शहबाज शरीफ कहते हैं, अगर मरने के बाद करप्शन साबित हो जाए तो मुझे निकाल कर लटका दिया जाए। क़यामत तक भी अगर एक ढेले का भी सबूत आ गया तो मुआफ ना कीजिएगा। हम पर इल्जामात लगाने वाले क्या खुद दूध के धुले हैं? हमारी मईशत के साथ भी बल्दिया फैक्ट्री जैसा हादिसा होने वाला है। सेलेक्टेड वजीर आजम और हुकूमत से कौम मायूस हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज का दो टूक मौक़िफ़, कहती हैं कि डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना चाहिए। जुल्म जबर के हथकंडे एक हद तक चलते हैं। एपीसी के फैसलों की पासदारी की जाएगी। आर्मी चीफ से लीगी क़यादत की 2 माह के दौरान 2 मुलाकातें। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की 1-on-1 मुलाकातें हुई। शेख रशीद का इंकिशाफ, कहते हैं कि सबने इकट्ठी और खुलकर मुलाकातें की। नून और शीन के अलग होने का आज पहला दिन। मरियम नवाज जिस रोज सच बोलेंगी इनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। पहली मुलाकात में शहबाज शरीफ और मैंने एक टेबल पर खाना खाया। पहली मुलाकात 5 घंटे, दूसरी 3.25 घंटे जारी रही। एहसन इकबाल ने शेख रशीद के दावों को झूठ करार दे दिया। कहते हैं कि आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। शेख रशीद ऐसी मुलाकातों के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मरियम नवाज की पेशी धक्कमपेल से बचाने की कोशिश के दौरान गार्ड की कोहनी मरियम नवाज को ही जा लगी। लीगी रहनुमा कुछ देर अपना कंधा पकड़े रही। शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर लोगों को पीछे धकेलते रहे। शहजाद अकबर कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल करदा काला धन शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया। ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका। रेफरेंस में हमजा के कारनामे भी दर्ज। शहबाज शरीफ ने कई बार कहा कि इनके बेटों का कारोबार ही इनसे पूछें। भारत बाज नाया लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफवर्जी। पाक फौज के 2 सिपाही शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान। कसूर के इलाके इलाहाबाद में अराजी के तनाजे पर फायरिंग। बाप और 4 बेटे कत्ल। इलाके में खौफ और हिरास। फायरिंग में मकतूल अमीन के भतीजे ने की। मुलजिम भाग निकला। गिरफ्तारी के लिए छापे। पार्कलैंड मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरीश एंड कंपनी रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्तें खारिज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत का आसिफ जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान 28 सितंबर को तलब। आसिफ जरदारी को नैब रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि अस्करी क़यादत से मुलाकात खुफिया नहीं थी। अस्करी क़यादत की दावत पर पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। गिलगित बिल्तिस्तान से मुतालिक मामले पर बात हुई। वज़ीर आज़म समेत तमाम गुजरात ज़राए आमदन बताने में नाकाम हो गए। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ के बेनामी असासों की मालियत जाहिर कर दी। शहबाज शरीफ के बेनामी असासों की मालियत 7 अरब 5 करोड़ 87 लाख रुपए। शहबाज शरीफ के जाहिर असासों की मालियत 26 करोड़ 93 लाख 1 हजार रुपए। शहबाज शरीफ के बेनामी दारों में फैमिली अराकीन, 3 कंपनियां, खुफिया बैंक अकाउंट्स और शेयर्स शामिल। गिलगित बिल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बिल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। असम्बली वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भेजी गई थी। बिजली की कीमत में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। PCPP
CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 सितंबर को फैसला करेगा। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रा और जियारत की इजाजत दे दी। उम्रा मरहलावार बहाल किया जाएगा। पहले मरहले में शहरियों और मुमलकत में मकीम 6000 अफराद को 4 अक्टूबर से उम्रा अदायगी की इजाजत होगी। दूसरा मरहला 18 अक्टूबर और तीसरा मरहला 1 नवंबर से शुरू होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मसलाई कश्मीर पर एक बार फिर आवाज उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में देरीना तनाज़े के हल पर जोर, कहा कि जनूबी एशिया में अमन का इन्हसार मसलाई कश्मीर पर है। दुनिया भर में अमन और इंसानियत के लिए आवाज उठाते रहेंगे, अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली में मसलाई कश्मीर दोबारा उठाने पर तुर्क सदर का इजहार तशक्कुर। इमरान खान कहते हैं कि तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए ताकत का जरिया है। इलेक्शन का नहीं, मशरिक़ वुस्ता का सोचें, रूस का ट्रंप इंतजामिया पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता अहम खित्तों में से एक खित्ता है। कुछ ममालिक जोग्राफियाई सियासी खेलों में लीबिया का कार्ड खेलना चाहते हैं। ईरान अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले पर तैयार। जवाद जरीफ कहते हैं कि अमेरिकी पाबंदियां नई बात नहीं, तेहरान पर कोई खास असर नहीं होगा। ईरान की अदालतें आजाद, हुकूमत इनके फैसलों में मुदाखलत नहीं करती। और बरतानिया में कोरोना बेकाबू, कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए फौज तलब। मास्क ना पहनने पर 200 पाउंड जुर्माना आयद होगा। 6 से ज्यादा लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी। मास्क हर शहरी के लिए लाजमी करार। रात 10 बजे के बाद तमाम अवामी मकामात बंद कर दिए जाएंगे।